6 जुलाई 2021 की ये बात है। उन्नाव जिले के अंदर एक सीओ साहब की तैनाती होती है, जिनका नाम था कृपाशंकर कनौजिया। दरअसल वो उच्च अधिकारी के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि घर में बहुत ज़रूरी काम है, मुझे छुट्टी चाहिए। एसपी ने कारण पूछा, कारण जो बताया गया था इसलिए मना नहीं कर पाए। छुट्टी लेकर उन्हें घर जाना था, लेकिन वो चले गए कानपुर। कानपुर में एक होटल में पहुंचे और होटल में जाने के बाद रुक जाते हैं। घर वाली जो थी उनकी वो परेशान हो जाती है कि पति को तो घर आना था, इसलिए उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। कंट्रोल रूम में फ़ोन करना शुरू कर दिया। मेरे पति का नंबर स्विच ऑफ है, जितनी जल्दी हो सके उनको ढूंढ कर उनको ले आओ। आखिरकार पुलिस जो उन्नाव की थी वो भी सक्रिय हो जाती है और साथ ही जो उनके मोबाइल नंबर की जो आखिरी लोकेशन थी तो कानपुर में पाई जाती है, तो वहाँ की पुलिस भी सक्रिय हो जाती है। आखिरकार सीओ साहब मिल जाते हैं, लेकिन एक महिला सिपाही के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। अब ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। बात 2-3 साल के बाद सरकार तक पहुंचती है और सरकार उनका डिमोशन कर देती है, यानी कि सीओ से उन्हें हटाकर उनका जो पहले तैनाती होती है कांस्टेबल के पद पर, उन्हें कांस्टेबल बना दिया जाता है। साथ ही पीएससी में और गोरखपुर में उनकी तैनाती कर दी जाती है। बात अगर प्रमोशन की बजाय डिमोशन की है तो ठीक है, लेकिन बात अगर कत्ल पर आ जाए तो ये बहुत भयानक है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी एक पुलिस वाले की इश्क की कहानी है और वो इश्क के चक्कर में एक खौफनाक कत्ल हो जाता है। और जब कातिल को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी तो उसमें लगभग 110 दिन का समय लग जाता है। आज की कहानी सुनने के बाद न केवल रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी है, बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है कि खासकर लड़कियों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश का एक जिला है बूंदी और बात कर रहा हूँ 28 अगस्त 2019 की। शाम लगभग 7 बजे के आसपास एक लड़का जिसका नाम अभिषेक शर्मा, जो कि राजस्थान पुलिस में बूंदी के अंदर ही पुलिस कांस्टेबल होता है और पुलिस लाइन में उसकी तैनाती होती है। दरअसल शहर कोतवाली के बेबनवा का वो रहने वाला होता है और अभिषेक शर्मा अपनी माँ से और बहन से कहता है कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ और तुम मेरा इंतज़ार मत करना और खाना वाना आराम से खा लेना। शाम को 7 बजे निकलता है ड्यूटी के लिए, अपनी बाइक उठाता है और ड्यूटी के लिए पहुँच जाता है। पूरी रात वो ड्यूटी पर रहता है। सुबह दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद माँ और बहन दोनों इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा घर लौट कर नहीं आता। तब माँ और बहन परेशान हो जाते हैं कि रात ड्यूटी पर गया था, उसका कुछ अता पता नहीं है। थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। 10-11 बज जाते हैं। तब उनके विभाग में कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि भैया अभिषेक शर्मा कल रात यहाँ से गया था, लेकिन वापस लौट के नहीं आया। तो जैसे ही फ़ोन किया जाता है पुलिस लाइन, तो पुलिस लाइन में कहते हैं कि वो तो रात हमारे यहाँ पर आया ही नहीं, यानी कि उसने ड्यूटी ही नहीं की थी। अब माँ की चिंता थोड़ी बढ़ जाती है। माँ ने जितने भी उसके कांटेक्ट में थे, दोस्त थे उसके या फिर उसके साथी पुलिस वाले थे, उनसे भी बातचीत की कि क्या तुमने अभिषेक शर्मा को देखा है? रात में वो गया था घर से, लेकिन वापस लौट कर नहीं आया। कुल मिलाकर वो अगले दिन यानी कि 28 तारीख की रात को निकलता है। अगले दिन 29 तारीख में भी वापस नहीं आता और 30 तारीख को भी वापस नहीं आता। घर वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं। अब घर वालों ने रिश्तेदारों की मदद से अभिषेक शर्मा, जो कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल होता है, उसकी तलाश करने की तमाम कोशिशें की थी। खैर वो जो कोशिश कर रहे थे करते हैं, लेकिन सफलता मिलती नहीं और एक के बाद एक दिन बीतता चला जाता है। बहन शीतल हुई या माँ दयावंती, दोनों ही परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर शहर कोतवाली पहुंच जाती हैं 5 सितंबर 2019 को और वहां जाने के बाद अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराती हैं। कहती हैं कि 28 अगस्त तारीख को घर से निकलना था, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया। जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि पुलिस कांस्टेबल ही गायब हो चुका है, तो उसको तलाशने के लिए पुलिस कांस्टेबल थोड़ा सा तेज़ी के साथ जुट जाते हैं। अब उसकी जो कॉल डिटेल होती है, कॉल डिटेल और साथ ही उसका जो लोकेशन थी वो निकलवाई जाती है। तो लोकेशन यहाँ से लगभग 136 किलोमीटर दूर जो सवाई माधोपुर एक ज़िला लगता है, उसी का एक बावली इलाका है। बावली इलाके में विजयगढ़ एक किला है। विजयगढ़ किले के आखिरी लोकेशन पाई जाती है। अब पुलिस वालों ने वहां जाकर तलाश करने की कोशिश की, फ़ोटो दिखाए, एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश की, जो कि उसके संपर्क में जितने भी थे उन सब से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अब अभिषेक शर्मा का पुलिस कांस्टेबल का पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार वो कहाँ गायब हो गया है। मोटरसाइकिल लेकर निकला था, उसके जितने भी दुश्मनी के एंगल थे सबकी तलाश की जाती है। साथ ही उसके कांस्टेबल कांटेक्ट में 200 लोगों से वो लगातार बातचीत में था। उन 200 के 200 लोगों से बातचीत की जाती है। अलग अलग इलाकों के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। आखिरकार इसी बीच में जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, तो जांच पड़ताल करते हुए पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है और शादी होने के बावजूद भी जो उसकी पत्नी है दिव्या पाठक, दरअसल वो रहती है अपने मायके में।
यानी कि उसका जो मायका होता है सवाई माधोपुर का एक गांव लगता है जटवाड़ा, वहाँ की वो रहने वाली होती है। लेकिन जब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये पत्नी मायके में क्यों रहती है, तो फिर पुलिस वहाँ सीधे मायके पहुँच जाती है और दिव्या पाठक से पूछती है कि आखिरकार तुम मायके में क्यों रह रही हो, तुमने अपने पति से तलाक की अर्जी क्यों लगाई हुई है। शुरुआत में तो वो इधर उधर की बातें करने लगती है, कहती है कि ये बात मेरी पर्सनल ज़िंदगी के हैं, इसमें झांकने की कोशिश मत करिए, बस मैं उनसे दूर ही रहना चाहती हूँ। लेकिन आखिरी लोकेशन इस अपने ससुराल के इर्द गिर्द की इस इलाके की जब पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं प्राइम सस्पेक्ट अगर कोई था तो वो दिव्या पाठक ही थी, जो कि उसकी पत्नी होती है। लेकिन इस पत्नी से बार बार पूछा जा रहा था कि आखिरकार क्या वजह है, तो उसने, क्योंकि 200 से ज़्यादा मोबाइल और सैकड़ों लोगों से जब पूछताछ हो चुकी थी, साथ ही सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए थे, लेकिन वहाँ से जब सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो आखिरकार जो इसकी पत्नी होती है दिव्या, वो बताती है कि ये साल 2018 की बात है, जुलाई का महीना था। उसकी फुफेरी बहन बहन होती है श्यामा शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। श्यामा शर्मा छुट्टी मनाने के लिए वो उसी के घर पर आई हुई थी। जब उसके घर पर आई हुई थी, तो उसने अपनी बहन को कम से कम 20 दिन तक अपने घर पर रखा। और एक दिन देखती क्या है कि उसका जो पति है, उसी की बहन के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में होता है। तब उसे पहली बार पता चलता है कि जो बहन घर पर घूमने के लिए आई थी, दरअसल वो उस बहन के साथ तो इसके नाजायज़ रिश्ते हैं, अवैध संबंध हैं, और शायद इसीलिए उसने उस घर को छोड़कर अपनी बहन को साथ लिया और उसे मायके लेकर चली जाती है। बहन से जब पूछा जाता है तो बताती है कि वो अपनी पुलिस वाला होने का बहुत रौब झाड़ता था, ताकतवर था, तो इसीलिए उसने ज़बरदस्ती करके उसे अपने साथ उसने ऐसा सब कुछ किया है। जब दिव्या ने ये बात सुनी, और श्यामा जो लड़की होती है, दरअसल श्यामा के पिता नहीं होते हैं, और श्यामा जो रहती है वो इसी इलाके में रहती है, सवाई माधोपुर का जो एक बावली इलाका है, बावली थाना है, वहाँ पर रहने वाली होती है। तो उसकी माँ है वो आंगनवाड़ी की, लेकिन लड़की है पढ़ने में बेहद होशियार होती है, जिसके हाई स्कूल में 75% नंबर आए हुए थे। साथ ही ये सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है, देखने में एकदम खूबसूरत होती है। इसकी आंखें जैसे कि ऐश्वर्या राय की तरह, बिल्कुल हीरोइन की तरह वो दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर उसके चाहने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कब अभिषेक शर्मा उसके प्यार में फिसल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। और इस वजह से जो उसकी पत्नी होती है दिव्या पाठक, वो अपने पति को छोड़कर चली जाती है, और इसी वजह से उसने उससे तलाक की अर्जी भी ली। अब पुलिस वालों ने दिव्या पाठक से हर तरह से पूछताछ कर ली कि तुम्हारा पति है कहाँ। तो जब बात पति को बताने वाली आती है, तो वो बता ही नहीं पाती। अब इसके बाद फिर उनके पास एक ही मात्र सस्पेक्ट बचता है, और वो दूसरा रास्ता था श्यामा शर्मा, जो कि उसकी साली भी लगती है, साथ ही जो उसकी पत्नी है उसकी बुआ की बेटी होती है। अब उससे पूछा जाता है तो वो बताती है कि मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, और जब से मैं वहाँ से आई हूँ तब से मैं कोई बातचीत भी नहीं करती। जैसे उसकी सीडीआर निकलवाई गई थी इस पुलिस वाले की, तो पुलिस वाले की सीडीआर में श्यामा से बातचीत का कोई नंबर ही नहीं था, उससे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था। और जबकि उसकी पत्नी ने इतनी बड़ी बात कही थी, तो आखिरकार पुलिस के लिए एक और आखिरी रास्ता बचा था, आखिरी सबूत बचा था। और वो आखिरी सबूत ये था कि आखिरकार श्यामा का जो नंबर था, श्यामा शर्मा का, पुलिस वालों ने उसको भी लोकेशन पर लिया। उसकी लोकेशन क्या थी, उसकी सीडीआर में किस किस से बातचीत करती थी, तो पता चलता है कि विजयगढ़ किले में ही उसकी आखिरी लोकेशन थी, 28 अगस्त 2019 की। और जैसे कि उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि ये तो बहुत सारी बातें किया करती थी, लेकिन बहुत सारी बातें उस नंबर से नहीं करती थी, बहुत सारी बातें वो किसी दूसरे नंबर से किया करती थी। और इस नंबर से, जिस दूसरे नंबर से बातचीत करती थी, तो वो एक और लड़के से बात करती थी, जो कि सवाई माधोपुरा का नावेद नाम का एक लड़का होता है। अब नावेद से भी बात करती है, साथ ही वो एक अलग नए नंबर से, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, वो अभिषेक शर्मा से बातचीत करती थी। अब कहानी में तीन जो है किरदार और नए जुड़ जाते हैं। ये तीन नहीं, दो किरदार इसमें, एक पुलिस वाला होता है, उसकी साली होती है, और साली का एक प्रेमी नावेद होता है। अब पुलिस वाले इस नावेद की भी जो लोकेशन निकलवाई, तो पता चलता है कि उसकी भी लोकेशन विजयगढ़ की ही पाई जाती है। लेकिन ये सब करने में पुलिस को लगभग 110 दिन का समय बीतता था। और पुलिस वाले अब यहाँ पर उनके पास एक आखिरी रास्ता था। तीन लोग एक जगह मिल जाते हैं, नावेद, श्यामा शर्मा और साथ ही अभिषेक शर्मा, जो गायब था। उन्होंने, जब पुलिस वालों ने सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की, तो नावेद टूट जाता है। नावेद दरअसल ये बताता है कि ये ज़बरदस्ती इसके साथ किया करता था, वो किसी न किसी बहाने से इसके पास आया करता था मिलने के लिए, और इससे बातचीत किया करता था। लेकिन इनके कम्युनिकेशन का जो होता है वो अलग नंबर से होता है। अब इसी बीच में इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की श्यामा शर्मा ने, क्योंकि श्यामा शर्मा अपने प्रेमी, जिसका नाम नावेद होता है, नावेद से शादी करना चाहती थी, और उसी की ज़िंदगी में वो खुश रहना चाहती थी, और अपने जीजा से वो पीछा छुड़वाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने एक चाल चली, और अपने ही एक ऐसे नंबर से फ़ोन करती है, जो नंबर उसके पास होता है वो उस नंबर से और किसी से बात नहीं किया करता।
यानी कि एक नंबर जो कॉमन था, एक नंबर उसका पर्सनल था जो सिर्फ श्यामा के लिए ही था। वो फ़ोन करती है, बुलाती है और कहती है कि हम लोग यहाँ विजयगढ़ का जो किला है उसमें मुलाकात करेंगे, शाम का खाना साथ खाते हैं। और बाइक से वो पहुँच जाता है। 136 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद साथ-साथ खाना खाते हैं विजयगढ़ के किले में। और जब घूम रहे होते हैं, अचानक से नावेद की एंट्री हो जाती है। अब अभिषेक पूछता है कि ये लड़का कौन है? वो कहती है कि मेरा दोस्त है, आपसे मुलाकात करने के लिए आया है, बुलवाया है। रात के 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बातचीत करने के दौरान, क्योंकि नावेद से उस अभिषेक की अगर तुलना की जाए तो दोनों में बड़ा फ़र्क था। अभिषेक शर्मा ताकतवर था और थोड़ा-सा उससे हेल्दी भी था। साथ ही इसने नावेद ने मौका पाते ही एक रॉड उठाया और जैसे उसने रॉड उठाई, उसने पूरी ताकत से एक रॉड उसके सर में दे मारी और इतनी ज़ोर से मारी कि रॉड लगते ही ज़मीन पर गिर जाता है। और उसके बाद वो तब तक उसको मारते चले जाते हैं जब तक कि अभिषेक शर्मा के प्राण नहीं निकल जाते। यानी कि अभिषेक शर्मा जो पुलिस वाला होता है, कांस्टेबल, अपनी ही साली की वजह से वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब वो सोचते हैं कि आखिरकार करें क्या इसकी लाश को। तभी जो है इन्होंने इसके तन से एक-एक कपड़े को उतार दिया, उसे बिल्कुल नग्न कर दिया और वहीं ज़मीन में गड्ढा खोदा गहरा। और रात में ही उसके शव को जो है गड्ढे में वहीं पर विजयगढ़ किले में नीचे के हिस्से में वहाँ पर उसने दफन कर दिया। दफन करने के बाद यहाँ से बाइक उठाते हैं और उसके जो कपड़े थे, उसके कपड़े खैर एक तालाब में फेंक देते हैं और बाइक को एक कुएँ में डाल देते हैं। और अब पुलिस वालों को बड़ी मुश्किल से कपड़े भी मिल जाते हैं, साथ ही उसकी जो बाइक थी वो भी मिल जाती है। और जब उस गड्ढे को खुदवाया जाता है तो वहाँ पर कंकाल भी मिल जाता है उसका। फिर डीएनए कराया जाता है और डीएनए से पता चलता है कि ये जो लाश है वो सचमुच अभिषेक शर्मा की है और कातिल उसकी साली और साली का प्रेमी होता है। दिव्या पाठक को जब उसको खैर इस बात की कतई जानकारी नहीं थी कि उसकी बहन ने पहले तो उसका घर बिल्कुल पूरी तरह से उजाड़ दिया, तलाक की नौबत तक ले आई और बाद में उसके पति को उसने मौत के घाट उतार दिया। जब इससे कारण पूछा गया कि आखिरकार तुमने अपने जीजा को मौत के घाट क्यों उतारा, तो उसने बताया कि मेरी वजह से मेरी बहन का घर बिगड़ गया था। एक बात तो मुझे इस बात पर भी गुस्सा था और वो पुलिस वाला होने की वजह से रौब दिखाया करता था। इसीलिए उसने जब रौब से पहली बार तो आ जाती है उसके रौब में और बाद में उसने सोचा कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दें, क्योंकि उसे जाना था नावेद रंगरेज की ज़िंदगी में, उससे वो शादी करना चाहती थी। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद लड़की ने कहा कि वो तो नाबालिग है। नाबालिग होने के उसने सबूत ये दिए थे कि 17 अगस्त 2001 को उसकी जो पैदाइश होती है और ये घटना जो होती है वो 28 अगस्त 2019 को, यानी कि अगर हम दिन की बात करते हैं तो 18 साल 11 दिन, यदि अगर ये घटना 11 से 12 दिन पहले कम हो जाती तो वो नाबालिग साबित हो जाती और शायद उसको उस लेवल पर सज़ा नहीं मिलती। लेकिन कोर्ट को 2 से 3 महीने का समय लगता है, आखिरकार उसको ये साबित कर देता है कोर्ट कि ये बालिग है। उस पर भी जैसा ही केस नावेद पर चल रहा था, ठीक वैसे ही केस उस पर चला रहा था और 19 दिसंबर 2019 को इस घटनाक्रम का खुलासा लगभग 110 दिन के बाद कर दिया था। कातिलों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया, लेकिन ये जो कत्ल था बिल्कुल रहस्यमय बना हुआ था। इसके कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस ने कड़ी मशक्कत की थी। मामला पुलिस से जुड़ा हुआ था, तब पुलिस को इतनी मशक्कत करनी पड़ी जिसमें कि कई महीने बीत जाते हैं। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बहन अपनी बहन का घर आखिरकार कैसे उजाड़ सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इस तरह के जो इश्क और प्यार होते हैं वो कभी छुपाए नहीं छुपते। जैसे कि सीओ साहब एक महिला कांस्टेबल के साथ इश्क फरमा रहे थे, पकड़े जाते हैं और बजाय उनका कुछ आगे तरक्की होने की डिमोशन हो जाता है और कहानी फिर से शुरू होती है जहाँ से उन्होंने नौकरी की शुरुआत की थी, यानी कि कांस्टेबल से शुरुआत की थी और कांस्टेबल पर आकर अटक जाती है। लेकिन इस कांस्टेबल जिसकी अभिषेक शर्मा जो साली से प्यार कर बैठता है, वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है और ज़िंदगी उसकी बेकार हो जाती है। न केवल उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है बल्कि साली का जो प्रेमी होता है उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और पत्नी वो भी कहीं ना कहीं बर्बाद ही हो जाती है।